दोस्तों आज केमिस्ट्री में एक टॉपिक होता है संकरण, जो 12th क्लास 11th क्लास और आईआईटी जो बड़ी परीक्षाएं हैं उनमें पूछे जाते हैं इस पे क्वेश्चन। तो संकरण जो है जिसे कहा जाता है हाइब्रिडाइजेशन, वो किस प्रकार हम निकालते हैं, उसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है, उस शॉर्ट ट्रिक के विषय में आज आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। तो संकरण किसे कहते हैं? जब आपके जो ऑर्बिटल्स होते हैं कक्षक, वो आपस में मिक्स होते हैं और मिक्स होने के बाद में वो उतने ही नए कक्षक बनाते हैं, उतने ही सेम ऑर्बिटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल बनाते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं संकरण, हाइब्रिडाइजेशन। उस संकरण को निकालने के लिए एक सिंपल सा आपके पास फॉर्मूला है। जैसे कि जो फॉर्मूला आपका है वो है संकरण हाइब्रिडाइजेशन इक्वल टू 1/2 V प्लस M माइनस C प्लस A। इस फॉर्मूला के माध्यम से आप संकरण ज्ञात कर सकते हो। तो जो V होता है ये जो केंद्रीय परमाणु है, उस केंद्रीय परमाणु जिसे कहते हैं आपका सेंट्रल एटम, उस सेंट्रल एटम में जो आपका वैलेंस सेल होता है, वैलेंस सेल वो होता है जिस लास्ट सेल जो होता है उसे वैलेंस सेल कहते हैं, और उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वही वैल्यू होती है आपकी V। यानी कि केंद्रीय परमाणु में अंतिम कोश जिसे कहते हैं वैलेंस सेल, वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है आपके V की वैल्यू। यानी कि जो सेंट्रल एटम है उसका जो वैलेंस सेल है, उस वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उस इलेक्ट्रॉन के नंबर को कहा जाता है V। M जो होता है आपका मोनोवेलेंट है, यानी कि जो एक संयोजित धातु है, जो सराउंडिंग एटम होता है एक संयोजी सराउंडिंग एटम, जो आपके सराउंडिंग एटम है, जो केंद्रीय परमाणु सेंट्रल एटम से अटैच होते हैं बॉन्डिंग में, उन्हें कहा जाता है सेंट्रल एटम, सराउंडिंग एटम। और सराउंडिंग एटम जो आपके अटैच होते हैं बॉन्डिंग द्वारा, वो सेंट्रल एटम से आपके कनेक्ट होते हैं। तो सराउंडिंग एटम के जो नंबर होंगे वही आपके M की वैल्यू होगी, की संख्या। उसके बाद में C होता है आपका कैटायन, यानी कि धनात्मक आवेश। जो A होता है उसे बोलते हैं एनायन, यानी कि ऋण आवेश। इनके जो नंबर होंगे, इनकी जो संख्या होगी वो C और A की प्लेस पे आप पुट करोगे। जैसे कि मैं आपके पास एक एग्जांपल की बताता हूं। NH3 आपके पास एक कंपाउंड है, एक गैस है NH3। इसका जब आप स्ट्रक्चर बनाते हो तो N जो है वो आपका सेंट्रल एटम होता है। तो सेंट्रल एटम जो है इसका हमें हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। उसके लिए आपको याद रखना है, यदि आपके N जो हाइब्रिडेशन नंबर है, N की वैल्यू अगर आपके पास 2 आती है तो आपका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है SP।
n की वैल्यू अगर आपके पास 3 आती है तो हाइब्रिडाइजेशन होगा आपका sp2, यानी कि n की वैल्यू 1 नहीं होगी, n की वैल्यू 2, तो हाइब्रिडाइजेशन जो संकरण होगा आपका वो sp होगा। अगर n की वैल्यू आपके पास 3 आती है तो जो संकरण हाइब्रिडाइजेशन होगा आपके पास sp2 होगा, और अगर n की वैल्यू आपके पास 4 आती है तो जो आपके पास हाइब्रिडाइजेशन संकरण होगा वो sp3। n की वैल्यू अगर 5 आती है तो आपके पास हाइब्रिडाइजेशन संकरण होगा sp3d। इसी प्रकार आपके जो n की वैल्यू पर डिपेंड करते हैं, संकरण डिपेंड करता है। तो आप देखते हो कि यहां पर जो हम n की वैल्यू निकालते हैं, सबसे पहले फार्मूला होता है आपके पास 1/2। उसके बाद देखते हो जो सेंट्रल एटम है उसके अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है। तो जो सेंट्रल एटम है, केंद्रीय परमाणु, वो n है। n जो है इसके लास्ट सेल, लास्ट कोष में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 5 होते हैं। प्लस उसके बाद देखते हैं m आपका होता है मोनोवैलेंट, एक संयोजी सराउंडिंग एटम जो होते हैं उनकी संख्या। तो ये सराउंडिंग एटम है वो H है, और H जो है वो आपका एक संयोजी है, इसके लास्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये एक संयोजी धातु है, अधातु है। तो जो एक संयोजी है H मोनोवैलेंट है, तो इसके जो नंबर है आपके पास वो 3 नंबर है। तो जो m की वैल्यू है वो आपके पास 3 है। उसके बाद माइनस कैटायन, यानी कि धनावेश, कोई धनावेश नहीं है, 0। उसके बाद प्लस एनायन, ऋणावेश, कोई ऋणावेश इसके ऊपर नहीं है, वो भी 0 है। तो इक्वल टू 5 + 3 8, और अपॉन 2, 8 में आप 2 से डिवाइड करोगे आपके पास आता है 4, और n इक्वल अगर 4 है तो आपका जो संकरण हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp3 होता है। तो जो ns3 का हाइब्रिडाइजेशन हुआ वो आपके पास sp3 है। इसके बाद एक एग्जांपल और देखते हैं। आपके पास एक CH4 कंपाउंड है, इसमें जो सेंट्रल एटम है वो कार्बन है। तो हमारा फॉर्मूला होता है 1/2 V + M - C + A। तो 1/2 जो V है वो सेंट्रल एटम है कार्बन, और कार्बन के जो लास्ट सेल में, लास्ट कोष में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 4 होते हैं। प्लस M चेक करते हैं मोनोवैलेंस, एक संयोजी सराउंडिंग एटम। तो सराउंडिंग एटम यहाँ पे हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन जो है वो मोनोवैलेंट है, एक संयोजी धातु है। तो H जो है वो एक संयोजी है, और एक संयोजी होने के कारण M की वैल्यू आपके पास 4 होगी, क्योंकि H के जो एटम है वो 4 है। तो M की वैल्यू 4, माइनस कैटायन, धनावेश, धनावेश पे कुछ नहीं है, 0, एनायन भी नहीं है, वो भी 0। तो 4 + 4 = 8, और 8/2 = 4, और n = 4 के लिए जो हाइब्रिडाइजेशन होता है आपका वो होता है sp3। तो जो CH4 में संकरण हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp3 है। इसके बाद एक नेक्स्ट है आपके पास, आप NH4 की पावर प्लस। तो इसमें जो n निकालोगे आप 1/2, जो वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस सेल आपके पास n है, वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन है n, उसमें आपके इलेक्ट्रॉन आएंगे 3। n के जो लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 3 होते हैं। सॉरी, n के जो लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 5 होते हैं। प्लस m मोनोवैलेंट, एक संयोजी धातु, जो H है वो मोनोवैलेंट है, एक संयोजी है, जिसमें आपके जो एटम है वो 4 है। उसके बाद माइनस कैटायन, धनावेश, धनावेश आपके पास +1 है, और प्लस एनायन, ऋणावेश कोई नहीं है, आपके पास 0 है। तो 5 + 4 9, 9 - 1 8,
और 8/2 करोगे तो आपके पास 4, और 4 के लिए जो संकरण हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp3 होता है। इसके बाद आपका एटम देखते हैं KClO3। KClO3 में हम हाइब्रिडाइजेशन चेक करते हैं तो KClO3 में K पॉजिटिव होता है और ClO3 आपका नेगेटिव होता है, तो हाइब्रिडाइजेशन निकलता है यहां पर ClO3। तो Cl के लिए 1/2 और जो Cl है वो क्लोरीन, उसके लास्ट सेल में जो वैलेंस सेल है उसमें 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्लस जो मोनोवैलेंट इसमें कोई भी एटम नहीं है क्योंकि ऑक्सीजन जो है उसके जो वैलेंसी होती है, संयोजकता होती है वो 2 होती है, तो इसीलिए मोनोवैलेंट इसमें कोई भी एटम नहीं है, 0। उसके बाद माइनस कैटायन धनावेश भी कोई नहीं है, 0, प्लस एनायन ऋणावेश 1 ऋणावेश आपके पास है तो -1 इक्वल टू 1/2, 7 - 1 6, और 6/2 आपका आता है 3, और 3 के लिए हाइब्रिडाइजेशन होता है आपका sp2। तो KClO3 में जो हाइब्रिडाइजेशन निकल के आता है, जो संकर निकल के आता है वो sp2 है। तो इसी प्रकार इस फॉर्मूला के माध्यम से हम सभी क्वेश्चनों को कर सकते हैं। आप ज्यादा प्रैक्टिस करें, वीडियो को ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें।